कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान लगाना, फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है? अगर हाँ, तो इसमें पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारा ध्यान हमसे लगातार छीना जा रहा है। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क की एक रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। आज के समय में एक औसत इंसान किसी भी एक स्क्रीन पर अपना ध्यान बदलने से पहले सिर्फ 47 सेकंड बिताता है। जी हां, सिर्फ 47 सेकंड, 1 मिनट से भी कम। और देखिए, ये गिरावट कोई अचानक नहीं हुई है। साल 2004 में हमारा औसत अटेंशन स्पैन 2.5 मिनट का था। 2012 आते आते ये घटकर 75 सेकंड रह गया। और आज हम 47 सेकंड पर आ गिरे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति पर एक बहुत बड़ा हमला है। और यहीं पर हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, सालों से हमें यही बताया गया है कि अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे तो ये हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर की कमी है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी और सच कहूं तो डरावनी है। लेखक योहान हारी अपनी किताब स्टोलन फोकस में इसी बात पे जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ध्यान कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि इसे बड़ी बड़ी ताकतों ने हमसे जानबूझकर छीन लिया है। तो सवाल ये है कि यह संकट आया कहाँ से है। देखिए, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सोचा समझा डिज़ाइन है, एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो हमारे भटकाओं से खरबों डॉलर कमाता है। और इस कहानी का जो विलेन है, उसका नाम है सर्विलांस कैपिटलिज्म। ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमारे हर एक क्लिक, हर लाइक और स्क्रीन पर बिताए हर सेकंड को डेटा में बदल देती हैं। और फिर इस डेटा को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बनाने के पीछे की जो साइकोलॉजी है, वो सीधे सीधे जुए की मशीन यानी स्लॉट मशीन से कॉपी की गई है। दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। मतलब आप स्क्रॉल करते जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे कोई स्लॉट मशीन का लिवर खींचता है, और आपको कब क्या इनाम मिलेगा, जैसे कोई लाइक या कोई मजेदार वीडियो, ये आपको पता नहीं होता। बस यही अनिश्चितता हमें हुक करके रखती है। तो अगली बार जब फोन नीचे रखने में मुश्किल हो, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपकी विल पावर का टेस्ट नहीं है। स्क्रीन के उस पार हजारों इंजीनियर्स की एक फौज बैठी है जिसका काम ही यही है कि हमारा ध्यान स्क्रीन से हटने ना पाए। ये एक तरफा लड़ाई है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। योहान हारी ने तो ऐसे 12 बड़े कारण बताए हैं जो हमारे ध्यान पर हमला कर रहे हैं। नींद की कमी से लेकर हमारे खाने की आदतें और बढ़ता हुआ तनाव और प्रदूषण, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमारे फोकस के खिलाफ काम करता है। तो चलिए अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जो दिमाग पर असर हो रहा है ना, उससे हम नाप सकते हैं। इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। सिर्फ आपके स्मार्टफोन का आपके पास रखा होना ही आपकी दिमागी ताकत को कम कर देता है। इस स्टडी में ये साफ साफ देखा गया कि जिन लोगों का फोन दूसरे कमरे में था, उन्होंने दिमागी टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। और कमाल की बात यह है कि भले ही फोन बंद हो, साइलेंट हो, लेकिन अगर वो आपकी नज़रों के सामने या आपकी जेब में है, तो भी आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसे साइंटिस्ट कहते हैं ब्रेन ड्रेन। होता यह है कि आपका दिमाग लगातार उस इच्छा से लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद करता रहता है कि फ़ोन उठाकर ना देखूं, और जो कीमती दिमागी ताकत इस लड़ाई में खर्च हो जाती है, वो आपके असली काम के लिए बचती ही नहीं। और ये जो मल्टीटास्किंग का ताज हम पहनकर घूमते हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। रिसर्च ये बताती है कि जब आप किसी ज़रूरी काम से ध्यान हटाकर सिर्फ एक क्विक नोटिफिकेशन देखते हैं, तो वापस उसी काम पर पूरी तरह से फोकस करने में दिमाग को औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। मतलब हम कभी डीप फोकस की स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका सलूशन क्या है? अगर यह समस्या पर्सनल नहीं बल्कि एक सिस्टम की बनाई हुई है, तो इसका हल भी सामूहिक ही होगा। अब ज़रूरत है एक अटेंशन रिबेलियन की, मतलब एक ध्यान विद्रोह की। इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए, अगर किसी शहर की हवा जहरीली हो, तो क्या किसी को यह कहना सही होगा कि हफ्ते में 2 दिन गैस मास्क पहन लो? नहीं ना, आपको हवा साफ करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह अगर हमारा डिजिटल माहौल ही जहरीला है, तो सिर्फ कुछ दिन का डिजिटल डिटॉक्स काफ़ी नहीं है। सिर्फ पर्सनल लेवल पर कोशिश करते रहना, इसे क्रूअल ऑप्टिमिज्म कहा गया है। मतलब एक ऐसी झूठी उम्मीद जो हमें तसल्ली तो देती है,
लेकिन असली समस्या को जड़ से खत्म नहीं करती। इस संकट को हल करने का पूरा बोझ सिर्फ लोगों पर नहीं डाला जा सकता। तो फिर असली बदलाव कैसा दिखेगा? एक्सपर्ट्स कुछ बड़े और जरूरी कदम सुझाते हैं। पहला, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म के बिजनेस मॉडल पर ही बैन लगाया जाए, ताकि कंपनियों के पास हमारा ध्यान चुराने की आर्थिक वजह ही खत्म हो जाए। दूसरा, हफ्ते में 4 दिन काम का मॉडल अपनाया जाए, क्योंकि एक थका हुआ इंसान फोकस नहीं कर सकता। और तीसरा, बच्चों को आज़ादी से खेलने दिया जाए ताकि वो नेचुरली फोकस करना सीखें। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, क्या अपने ध्यान की रक्षा करना सिर्फ हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है, या फिर ये हमारा एक सामूहिक हक है जिसे बचाने के लिए समाज और सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए? शायद अब इस पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है।